स्टूडेंट्स, बच्चे क्लास 11th का यूनिट एंड डायमेंशन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। और लास्ट थर्ड लेक्चर में मैंने आपको एंड करा था विद द 7 डायमेंशंस ऑफ द वर्ल्ड। इफ यू पीपल रिमेंबर, तो मैंने आपको ये बोला था कि 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं हमारे पास। One is mass, second one is length, third one is time, fourth one is temperature, then fifth one is electric current, sixth one is luminous intensity and seventh one is quantity of matter। तो इन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की जो डायमेंशंस थी बच्चे, मास की डायमेंशंस मैंने रिप्रेजेंट करी कैपिटल एम से। फाइन। लेंथ की डायमेंशन विद कैपिटल एल विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट, टाइम विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट कैपिटल टी, देन टेम्परेचर विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट कैपिटल के। अब ये कैपिटल के क्या है? टेम्परेचर का एसआई यूनिट है केल्विन। सो दिस इज ऑन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। हमने यहाँ पे सिंबल लिखा विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट कैपिटल के। फॉर इलेक्ट्रिक करंट एसआई यूनिट इज एम्पियर। So dimensional formula within the square bracket capital A. Similarly for luminous intensity it is candela, and whenever I am talking about the quantity of matter then this is mole. Fine. तो ये 7 dimensions of the world as given in the article. It means जब भी हम इन 7 dimensions का यूज करेंगे हमारे पास और बहुत सारे डायमेंशनल फॉर्मूलाज आएंगे फॉर द ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, राइट? So you can have, you see, a clear-cut knowledge of all these 7 fundamental physical quantities. अगर आपको इनका नॉलेज है तो आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हैं। What I want to conclude from here, मेरा बच्चे कंक्लूजन यहाँ से ये है कि जब भी आप किसी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी या ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे तो विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट the most important things or the most important quantities which are appearing, one is mass raised to power a, another one is length raised to power b, and third one is time raised to power c। अब मैंने आपको यहाँ पे ये बताना है कि मास, लेंथ, टाइम वहां पे अपीयर होगा, लेकिन उनकी पावर क्या होंगी, विच पावर ऑफ द मास इज अपीयरिंग, दैट बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द फिजिकल क्वांटिटी। तो बच्चे वो फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, राइट? बहुत सारी ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज मैंने आपको बताई। कौन कौन सी ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी थी? आई एम जस्ट गोइंग टू टेक द एग्जांपल ऑफ वन ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। सी हियर वेरी केयरफुली। कम टू द फर्स्ट ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, अ सिंपल वन। अगर मैं एरिया की बात करूं, ऑल ऑफ यू नो कि व्हाट आई मीन बाय एरिया। पता है आप लोगों को एरिया किसको बोलते हैं? एरिया इज ऑलवेज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ। फाइन। अब बच्चे आपको पता है लेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय एल। अब ब्रेड्थ की बात करें या हाइट की बात करें, है तो बेसिकली वो भी लेंथ ही है। फाइन। तो व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द लेंथ? ये देखो, लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट कैपिटल एल। देन फॉर द सेकंड, बिकॉज ब्रेड्थ इज आल्सो अ काइंड ऑफ लेंथ, तो यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा? विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट एल। It means the dimensional formula for the physical quantity area that is equal to within square bracket। आपको पता है base is same, power should be added, l raised to power 1, l raised to power 1, 1 plus 1 that is equal to l2। और बच्चे अगर आप complete dimensional formula लिखना चाहते हैं जैसा कि मैंने आपको इस एग्जांपल में बताया, तो it is m raised to power 0, L raised to power 2 and T raised to power 0. This is the dimensional formula for the derived physical quantity which is known as area। तो जब भी आप एरिया की बात करेंगे ये वाला डायमेंशनल फॉर्मूला आपके पास आएगा। I hope you people understood now. Fine. So the importance of these 7 you see dimensions of the world is they will give us an idea how to write the dimensional formula in terms of mass, length and time। आप बच्चे किसी भी ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? तो अगेन आई एम गिविंग यू स्ट्रेस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नंबर ऑफ टाइम्स आपसे ये पूछा जाता है
हाउ यू कैन राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला। आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे तो वो डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है, समझ गए। आप नीट की बात करते हैं, AIEEE की बात करते हैं, 12th में हम लोग फाइनल एग्जामिनेशन CBSE की बात करते हैं, तो एक आधी फिजिकल क्वांटिटी आपको वहां पूछी जाती है और ये भी पूछा जाता है कि हाउ व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला और हाउ वी कैन फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द सेम फिजिकल क्वांटिटी, राइट। तो ये मेथड है बच्चे जो आपको अडॉप्ट करना है। मैं आपको कुछ और एग्जांपल बताऊंगा यहाँ पे कि हाउ वी कैन गेट एन आइडिया अबाउट द डिफरेंट ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज and how we can derive their dimensional formulas. Fine. So see very carefully on the board. Right? Only the knowledge of fundamental physical quantities and their 7 dimensions of the world that is required. Else you people are able to write the dimensional formula by yourself also. Fine. So let's take the second example. Now suppose I am going to talk about volume. अब बच्चे मैं volume की बात करता हूँ। All of you know how we can define the volume. पता है आपको, volume is length multiplied by breadth multiplied by height. ये volume का फॉर्मूला है, राइट। अभी अभी मैंने आपको फर्स्ट एग्जांपल में क्या बताया कि लेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय L। अब आपने देखा कि जो 7 डायमेंशंस ऑफ द वर्ल्ड है उसमें ब्रेथ और हाइट का कहीं पे भी कोई भी यू सी देयर इज नो क्लू कि व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर ब्रेथ एंड हाइट, बट आई नो the breadth is same as that of length, similarly height is same as that of length। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा L multiplied by L because this breadth is same as that of length, similarly height is same as that of length। अब आपको पता है इनका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। This length dimensional formula is capital L within the square bracket, then next one is capital L within the square bracket, third length capital L within the square bracket। So my dimensional formula is within square bracket m is 0, there is no m appearing in this, L raised to power 1, L raised to power 1, L raised to power 1, so this is 1 plus 1 plus 1, it is L raised to power 3, T raised to power 0। So this is the dimensional formula for the second you see derived physical quantity। That derived physical quantity is known as volume, and I hope you people understood how to write the dimensional formula। Come to the example number 3। Now the example is density, a very famous term। All of you know what I mean by density। हम डेंसिटी को सिंबल रो से लिखते हैं। दिस इज माई डेंसिटी एंड द फॉर्मूला फॉर द डेंसिटी इज ऑलवेज डिफाइंड एज मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। बच्चे जब भी आप डेंसिटी की बात करेंगे, डेंसिटी का मतलब है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। इट मींस अगर आपको डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है तो you people must have to be take care the dimensional formula of mass divided by dimensional formula of the volume। So dimensional formula for mass capital M, all of you know 7 dimensions of the world। वहां मैंने क्लियर करा था आपको कि मास का डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल M होगा। Then what is the dimensional formula for the volume is, see this is in the second example I made you clear, it is L raised to power 3। So dimensional formula is L raised to power 3। While I am combining all the terms, what I am getting, it is capital M in the numerator, see, and L raised to power 3, it is going up, it means L raised to power minus 3 and there is no time, T raised to power 0। So this is the dimensional formula for the term is known as density। I hope this is clear to you। Fine, thank you। Come to the fourth one। Slowly now we are proceeding to some other types of quantity। अब बच्चे अगर मैं बात करूं स्पीड, और आपको पता है स्पीड और वेलोसिटी इन दोनों में डिफरेंस क्या है। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो डायमेंशनल फॉर्मूला में हम कभी भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे। इट मींस अगर इनका फॉर्मूला सेम है तो इनका डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम होगा, राइट। सो स्पीड
आप बच्चों को पता है स्पीड इज इक्वल टू, स्पीड किसके बराबर होती है? स्पीड इज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। फाइन, स्पीड को बच्चे जब भी मैं लिखूंगा स्पीड होगी डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, और अगर मैं वेलोसिटी की बात करूंगा तो डिस्टेंस के प्लेस पे आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट, राइट? सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय time. This is the basic difference between the speed and the velocity. And already I told you कि speed है scalar. Why? Distance is scalar as well as time is scalar. लेकिन बच्चे जैसे मैं velocity की बात करूँगा, it is displacement divided by time. Displacement is a vector quantity. That's why velocity is a vector quantity. लेकिन हम लोग बच्चे यहाँ vector और scalar की बात नहीं करेंगे। अब क्वेश्चन अराइज होता है, ये डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है क्या? These both are the form of the length. बच्चे ये दोनों लेंथ की फॉर्म है। इसका मतलब अब मेरा जो फॉर्मूला है वो क्या हो गया? ये भी लेंथ, ये भी लेंथ। इट मींस लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम। मैं एक ही फॉर्मूला लिखूंगा दोनों के लिए, बिकॉज देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ स्केलर एंड वेक्टर। और आप लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला विद इन स्क्वायर ब्रैकेट कैपिटल एल एंड टाइम डायमेंशनल फॉर्मूला विद इन स्क्वायर ब्रैकेट कैपिटल टी। और बच्चे जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे, व्हाट द सॉल्यूशन आई एम गेटिंग हियर? देयर इज नो m रेज टू पावर 0, l इज इन द न्यूमरेटर, l रेज टू पावर 1। अब डिनोमिनेटर से t ऊपर जाएगा तो इट मींस t रेज टू पावर -1। क्या डायमेंशनल फॉर्मूला है आपका स्पीड या वेलोसिटी का? द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द स्पीड और वेलोसिटी इज LT-1. Fine, mass is not appearing. So I hope this is also clear to everyone. Okay, fine, that's great. If any question still arise in your mind, kindly ask. Don't hesitate. क्योंकि यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछेंगे तभी आपको क्लैरिटी होगी। चलिए, we will move to next quantity. Next quantity is acceleration. अब बेटा 9th क्लास में आप लोग पढ़ के आए हैं एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है? Acceleration is the vector quantity and acceleration is defined as velocity divided by time. जब भी बच्चे मैं acceleration की बात करूंगा, ये velocity और time की रेशो है, समझ गए? So velocity divided by time is basically known as acceleration. Now what is the dimensional formula for the velocity? I am taking the proper sequence तो सो दैट कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए। अब वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला देखो, ये है LT-1। डायमेंशनल फॉर्मूला इज LT-1 फॉर द वेलोसिटी एंड दिस वेलोसिटी इज डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है कैपिटल T। आप टर्म्स को कंबाइन करिए। व्हेन यू आर गोइंग टू कंबाइन द टर्म्स, mass is not there, m raised to power 0. How many l's are there? एक ही l आपका, and that is in the numerator, so this is l. Here I am having t-1. और बच्चे जैसे ही ये t ऊपर जाएगा, this is also t-1, तो बेस हो गया सेम। So t-1, that is t-2. So it means dimensional formula for the acceleration is m0 LT-2. I hope this is also clear. Very good. Come to the quantity number 6. अब बच्चे मैं बात करूंगा फोर्स की। Fine. This is very famous term. Force is always equal to m multiplied by a. इसका मतलब फोर्स किसके बराबर है? Force is mass multiplied by acceleration. तो whenever I am going to write the formula, it is mass multiplied by acceleration. आप बच्चों को पता है what is the dimensional formula for mass? I told you last time, it is within square bracket capital M. अब बेटा इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे? acceleration. So see, the dimensional formula for acceleration is LT-2. आप ये टर्म्स कंबाइन करिए। जैसे ही आप इन टर्म्स को कंबाइन करेंगे, 1m is there. See, this is 1m multiplied by 1l is there, l. t raised to power -2.
2. So this is the way by which I can evaluate the dimensional formula. ये वो वे हैं जिससे आप dimensional formulas को derive कर सकते हैं. We are proceeding. You see, the previous term is going to be utilized in the next term, so that you people must understand how to write the dimensional formula. Right? Now I am going to the next term. देखिए आपकी जो नेक्स्ट टर्म है दैट इज टर्म नंबर 7. अब मैं बात करूंगा वर्क डन या वर्क. फाइन. वर्क डन या वर्क किसके बराबर होता है? ऑल ऑफ यू नो वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट. फाइन. आप बच्चे जब भी वर्क डन की बात करेंगे आप बॉडी पे ऊपर फोर्स लगाते हैं एंड बॉडी इज गोइंग टू हैव अ सर्टेन डिस्प्लेसमेंट. राइट? सो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट. ये रहा आपके फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला. इट मींस पहले मेरे को फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना होगा फिर डिस्प्लेसमेंट का. दिस इज mlt minus 2 and this is multiplied by displacement. So what is the dimensional formula for the displacement? I am going to take you in example number 4. Distance or displacement, they are the form of length. इसका मतलब बच्चे इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हुआ कैपिटल L. So what I can write? M, single M is there, only one M is appearing. L multiplied by L, that is equal to L square t raised to power minus 2. So this is the basic difference. The dimensional formula for the force is mlt minus 2. लेकिन जैसे ही मैं बात करूंगा किसकी? वर्क डन. डायमेंशनल फॉर्मूला इज ml2t minus 2. I hope you are not facing any problem till this number 7. Right? Thank you. Come to the next term. Slowly we are proceeding with the next term now. My next term is work done के बाद आपको पता है हम किसको डिफाइन करते हैं. Next term is the energy. Fine. So come to the term number 8. अब बच्चे जैसे मैं एनर्जी की बात करूंगा एनर्जी किसके बराबर होती है? All of you know क्लास 9th में आपने बहुत बार डिफाइन करा एनर्जी. The rate at which work is done. इसका मतलब एनर्जी किसके बराबर हुई? एनर्जी is always equal to rate or the capacity of the body by which work is done. So energy is equal to work done. समझ गए? Sorry, it is not the rate. एनर्जी हमेशा किसके बराबर होती है? वर्क डन. जब भी आप एनर्जी की बात करते हैं एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन. इसका मतलब जो डायमेंशनल फॉर्मूला हमारे वर्क डन के लिए होगा वही डायमेंशनल फॉर्मूला हमारे लिए एनर्जी का होगा. सो डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर वर्क डन इज it is ml2t minus 2, the same as that of the work done. So work dimensional formula is ml2t minus 2 and similar dimensional formula I am having for the energy. Again I am repeating energy, work done or the capacity of the body by which it is doing work, that is known as energy. I hope this is also clear. Fine, good. Come to the term number 9. 9th term पे आइए. अब मैं बात करूंगा pressure. And by definition all of you know pressure is equal to force per unit area. Right? It is F divided by A. So what is the dimensional formula for the forces? It is mlt minus 2. और बच्चे आपको पता है एरिया फर्स्ट टर्म डिफाइन करी थी मैंने L2. तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे व्हाट्स योर डायमेंशनल फॉर्मूला इज हियर ओनली आई एम टॉकिंग अबाउट 1m. तो 1m आपका यहाँ पे आ गया. राइट? L raised to power 1 is there at the denominator. लेकिन इसको अगर ऊपर लेके जाएंगे L minus 2. See, तो 1 is L raised to power 1 and minus 2. It comes out to be L raised to power minus 1. So it is L raised to power minus 1. Only one t is appearing. T raised to power minus 2. This is a very simple method by which you can find the dimensional formula for the pressure. Right? अब बच्चे आपने एनर्जी की बात करी लेकिन आपको ये भी पता है कि एनर्जी इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू मेनी टाइप और उसमें जो इम्पोर्टेंट टाइप है जिनकी आप लोग बात करते हैं
one is kinetic and another one is potential. They are very very important. Fine. अब देखते हैं कि क्या उनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम आता है या नहीं आता है. तो my term number 10 is, let's first talk about kinetic energy. सबसे पहले बच्चे बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की. क्या फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का? काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m मल्टीप्लाइड बाय v स्क्वायर. व्हाट इज हाफ? डायमेंशनलेस कांस्टेंट. जो भी नंबर आपके पास होंगे या जो फ्रैक्शन आपके पास होंगे नंबर में, जैसे 1 डिवाइडेड बाय 2, दीज आर डायमेंशनलेस कांस्टेंट, जिनका कोई भी डायमेंशन नहीं होगा. तो आपका फर्स्ट टर्म आया मास. द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर मास इज कैपिटल M. और बच्चे नेक्स्ट टर्म है वेलोसिटी स्क्वायर. तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला थोड़ी देर पहले आपको बताया था मैंने, LT-1. लेकिन बच्चे हम इसके स्क्वायर की बात कर रहे हैं. फाइन, इट इज m मल्टीप्लाइड बाय LT-1 का स्क्वायर. अब आप टर्म्स को कंबाइन करिए. m कोई स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, m के प्लेस पे m. अब ध्यान से देखो, LT-1 स्क्वायर इट मींस l स्क्वायर. जब आप स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा l स्क्वायर. सिमिलरली 2 से t-1 को मल्टीप्लाई करेंगे, t-2. और कंपैरिजन देख लीजिए, all forms of energy having same dimensional formula, it is mL2t-2, right? If still you have confusion, then I am talking one more term, that is potential energy. एक और टर्म है हमारे पास जिसकी बात करूंगा मैं यहाँ पे. पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है इट इज mgh. ये नॉलेज है आप लोगों को. पोटेंशियल का मतलब किसी भी बॉडी को ग्राउंड से उठाना और एक हाइट पे ले जाना, और उससे जो फॉर्मूला ड्राइव होता है दैट फॉर्मूला इज mgh, जहां पे m है मास ऑफ द बॉडी, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब एक्सेलरेशन है ये, एंड h हाइट का मतलब लेंथ. तो पहले बात करते हैं मास की. डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर मास इज कैपिटल M. फॉर एक्सेलरेशन मैंने बताया आपको थोड़ी देर पहले, इट इज LT-2. और बच्चे जैसे मैं हाइट की बात करूंगा, डायमेंशनल फॉर्मूला इज इक्वल टू लेंथ, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल L. आप इन टर्म्स को कंबाइन करिए वन बाय वन. Here one m is there in all the three, so this is m. Now check for L. L raised to power 1 into L raised to power 1, क्या हुआ आपके पास? L square. And if I am looking for t-2, so this is t raised to power -2. अब आप चेक कर सकते हैं, the dimensional formula for potential energy is also same as that of the energy, right? So all form of the energy they are equal to work. इसका मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द वर्क इज सेम एज दैट ऑफ एनर्जी. तो ध्यान रखना इस चीज का. अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया, गिव द नेम ऑफ 2 or 3 or 4 फिजिकल क्वांटिटीज which are having same dimensional formula. One is work, second one is energy, third one is kinetic energy, fourth one is potential energy. So this is the way by which you can answer, right? Now the next term which I am talking about, that is equal to power. एनर्जी के बाद बेटा जब हम नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं तो उसको पावर बोला जाता है. ये पावर है क्या? What is my power? Power is equal to rate at which work is done. रेट का मतलब वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, इसको रेट बोला जाता है. सो पावर इज व्हाट? पावर इज ऑलवेज इक्वल टू रेट एट विच वर्क इज डन. तो कैसे लिखेंगे इसको? वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम. फाइन, वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम. व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर वर्क डन? इट इज mL2t-2 डिवाइडेड बाय टाइम. टाइम डायमेंशनल फॉर्मूला इज कैपिटल T. सॉल्व करिए इसको यहाँ पे. So see, there is only one m. M I have written here. There is only one L square. L square I have written here. T-2. और जब ये T ऊपर जाएगा T-1, तो बच्चे ये हो गया T raised to power -3. This is very simple. Only you have to be just go for the formula. Remind it. आपको बच्चे बात करनी है सबसे पहले फॉर्मूला की. अगर आपके माइंड में फॉर्मूला है
तो उस फॉर्मूला में नंबर ऑफ टर्म्स जो अपीयर हो रही हैं उन टर्म्स का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो सेपरेटली, उनको या तो मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, एंड फाइनली यू आर गेटिंग द डायमेंशनल फॉर्मूला, राइट? सो देयर आर मेनी फिजिकल क्वांटिटीज whose dimensional formula we can list, or we can have all these dimensional formula. I am going with few more you see dimensional formulas for your clarification. तो ध्यान से देखिए, come to the next term, term number 13. 13 term में मैं बात करूंगा stress. समझ गए? Stress is also a kind of you see what pressure. तो प्रेशर को मैंने किससे डिफाइन करा था? फोर्स पर यूनिट एरिया. Similar formula I am having for stress. Stress is also equal to force divided by area. समझ गए? तो it is again equal to force divided by area. देखो बच्चे, मैंने इसको यहाँ पे सॉल्व करा था, ml-1 t-2. तो इट मींस स्ट्रेस का डायमेंशनल फॉर्मूला भी आपके पास सेम होगा, ml-1 t-2. Again question, give the name of two physical quantities, or give the name of two quantities which is having same dimensional formula. One is pressure, another one is stress, right? Stress and pressure are those terms whose dimensional formula is also same. And what the dimensional formula is? ml-1 t-2, right? Come to some other important terms whose dimensional formula I will let you know. क्योंकि कुछ क्वांटिटीज बच्चे हमारे पास ऐसी होंगी जिनका कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा. सो फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट टर्म. नेक्स्ट टर्म इज, अब बात करूंगा मैं यहाँ एंगल की, राइट? एंगल आपको पता है कि एंगल हम जब डिफाइन करते हैं तो एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस. यू पीपल नो दिस इज फ्रॉम द जूनियर क्लासेस, क्लास 6, 7, 8 मैथ में हमेशा आपको ये फॉर्मूला बताया जाता है. एंगल किसके बराबर है? एंगल इज इक्वल टू आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस. अब आपने कभी ध्यान से सोचा कि आर्क क्या है? आर्क इज, है तो लेंथ ही है. जब भी मैं आर्क की बात करूंगा, दिस इज लेंथ. एंड व्हाट इज रेडियस? रेडियस इज आल्सो अ काइंड ऑफ लेंथ. इसका मतलब लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ. तो यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया कैपिटल L, एंड इट इज डिवाइडेड बाय कैपिटल L. अब बच्चे ये दोनों कैंसल्ड आउट, तो व्हाट माय डायमेंशनल फॉर्मूला इज m0 l0 t0. इसका मतलब ये क्वांटिटी हो गई डायमेंशनलेस. इस क्वांटिटी के कोई भी डायमेंशंस नहीं है. Fine. So angle is that physical quantity which is dimensionless. m0 l0 t0. ऐसी ही एक और क्वांटिटी है आपके पास जिसको बोला जाता है स्ट्रेन, राइट? अब ये स्ट्रेन क्या है? आप लोगों ने देखा होगा ब्रिजेस आर डिक्लेयर्ड अनसेफ आफ्टर सम यूज. व्हाई? मान लो ये आपका ब्रिज है, अ बस इज ओवर द ब्रिज. अब इस बस का जो वेट होगा, दैट वेट, वो इस वेट इस ब्रिज को थोड़ा सा नीचे की तरफ क्या कर देगा? डिफॉर्म कर देगा. इट्स शेप चेंजेस. लेकिन जैसे ही बस यहां से पास कर जाएगी, अगेन इट विल कम टू द सेम पोजीशन, राइट? तो जब भी हम स्ट्रेस डालते हैं, स्ट्रेन जो है दैट इज गोइंग टू प्रोड्यूस देयर. तो बेसिकली बच्चे स्ट्रेन किसके बराबर होता है? स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन कॉन्फिगरेशन. लिसन इट वेरी केयरफुली. चेंज इन कॉन्फिगरेशन, राइट? and divided by original configuration. Change in configuration divided by original configuration. अब ये change in configuration क्या है? मैंने आपको अभी अभी एक एग्जांपल दिया. मान लो ये आपका ब्रिज है, फाइन. ये इसकी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन है, वेयर इट इज स्टैंडिंग. जैसे ही कोई हैवी लोड इसके ऊपर आएगा तो ये थोड़ा सा नीचे को क्या हो जाएगा? इट इज गोइंग टू बेंड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. वो आ गया चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन. अगर मैं लेंथ की बात करूं, जैसे ये डस्टर है मेरे हाथ में, इसको यहाँ से पकड़ूं और खींचना शुरू कर दूं, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन मतलब इंक्रीज इन लेंथ या डिक्रीज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ. अंडरस्टैंड? चेंज इन लेंथ का मतलब है या तो मैं लेंथ को इंक्रीज कर दूंगा या डिक्रीज कर दूंगा डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ. या चेंज इन एरिया, या आप एरिया इंक्रीज कर देंगे या डिक्रीज कर देंगे डिवाइडेड बाय ओरिजिनल एरिया. या आप वॉल्यूम इंक्रीज कर देंगे या डिक्रीज कर देंगे डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम.
तो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, दीज टू आर द सेम टर्म्स। और जब ये दोनों सेम टर्म्स हैं तो सी इन केस ऑफ एंगल उनके डायमेंशंस कैंसिल हो गए। इसका मतलब बच्चे ये वाली टर्म भी क्या रहेगी, दिस टर्म इज ऑल्सो व्हाट, डायमेंशनलेस, हैविंग नो डायमेंशंस। वन मोर एंड लास्ट एग्जांपल व्हिच आई एम गोइंग टू टेक केयर। आप कभी भी बात करते हैं साइन थीटा, फाइन, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा या इनके रेसिप्रोकल की बात करेंगे। अब साइन थीटा किसके बराबर होता है, इट इज परपेंडिकुलर p डिवाइडेड बाय h, cos थीटा बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज एंड टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। लेकिन ये है क्या सब की सब, लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ, लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ, लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ। इट मींस लेंथ से लेंथ कैंसिल होगी और बच्चे ये आपके पास क्या बनेगा, दिस इज अगेन डायमेंशनलेस। So this is very simple explanation how to derive the various you see dimensional formulas with the help of 7 dimensions of the world. So this lecture is very important for you. Kindly take care of all the terms which given to you and just have an idea कि हम dimensions या dimensional analysis में different terms के dimensional formulas कैसे derive करेंगे। इनको बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूलाज। फाइन, अब इनका यूज कहाँ होगा, हमारे पास यहाँ पे 3 तरह के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आते हैं जहाँ पे मैं डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करूंगा, राइट। इन माय नेक्स्ट लेक्चर आई विल लेट यू नो हाउ टू यूज दिस टू गेट द डिफरेंट फॉर्मूलाज और डिफरेंट न्यूमेरिकल्स टू बी सॉल्व। फाइन, if you are still getting any problem in these dimensions or in dimensional formulas, please have a comment in the comment box. Don't hesitate to ask any question, right? So I am going to stop here only. Thank you very much.